क्या ध्यान नहीं करना चाहिए या ध्यान करना चाहिए? जो लोग ध्यान नहीं करते वो किसकी तलाश में हैं और जो लोग ध्यान करते हैं वो किस चीज की तलाश में हैं? इन दोनों में हम फर्क ढूंढते हैं। दोनों का लक्ष्य एक होने के बाद भी अलग अलग हम क्यों चल रहे हैं? 70% लोग ध्यान नहीं करते और 30% लोग जो ध्यान करते हैं, लेकिन अंत में दोनों को एक ही चीज चाहिए, फिर अलग अलग क्यों? तो इस विषय को ध्यान से आप सुने, अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि आपको ध्यान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, एक उदाहरण के साथ समझते हैं। एक बौद्ध भिक्षु था। वह एक जंगल में रहा करता था। वो जंगलों का कभी कभी विचरण किया करता था और फिर एक स्थान पर जाके ध्यान करता था। एक दिन वो विचरण कर रहा था तो उसने देखा एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा है। वो लकड़ियां काट कर ले जाता और रोज फिर आता लकड़ियां काटने। वो शक्ल से बहुत परेशान लग रहा था। तो एक दिन बौद्ध भिक्षु ने पूछ ही लिया कि तुम इतना परेशान क्यों हो? तो उसने कहा कि मैं जितनी लकड़ियां काटता हूं, लेके जाता हूं, इसका घर का गुजारा ही बहुत मुश्किल से होता है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसने कहा, भिक्षु ने, क्या तुम इससे आगे नहीं गए कभी? उसने कहा, नहीं। तो उसने कहा, थोड़ा आगे जाओ, कोई हल मिलेगा तुम्हें। तो उसने ये बात सुनी और अगले दिन लकड़ियां लेने अगले जंगल में चला गया कि शायद वहां पे कुछ और चीज है। तो वो जब आगे गया तो उसने देखा वहां पे चंदन की लकड़ियां हैं। वो बहुत खुश हुआ कि भिक्षु ने मुझे बहुत अच्छी जगह बता दी है। उसने चंदन की लकड़ियां लानी शुरू कर दी। अब वो ठीक ठाक रहने लगा। उसकी हर जरूरत के कार्य अब पूरे होने लगे। अब वो थोड़ा खुश था अपनी जिंदगी से और फिर रोज ऐसे ही चंदन की लकड़ियां ले जाता और धीरे धीरे एक छोटा व्यापारी चंदनों का बन गया वो। फिर कुछ दिनों बाद वही भिक्षु फिर वहां विचरण कर रहे थे तो उसे दोबारा मिले। तो उसने लकड़हारा ने उनके पैर छुए और बहुत धन्यवाद किया कि आपने मुझे इस चंदन का आगे जो बगीचा का दिशा निर्देश दिया था, वहां से अब मैं बहुत खुश हूं। तो उसने कहा, क्या तुम अब आगे नहीं बढ़ना चाहते? तो उसने सोचने लग गया, आगे क्या है? तो उसने कहा, आगे और बढ़ो। तो वो अगले दिन उससे आगे भी गया। जब उसने आगे गया तो उसने देखा कि आगे तो चांदी की खदान है, वहां चांदी ही चांदी पड़ी है। तो उसने अगले दिन से चांदी लानी शुरू कर दी और वो एक धीरे धीरे अमीर आदमी बन गया। वो बहुत खुश है अपनी लाइफ में। उसके बच्चे, उसकी बीवी बहुत खुश है। उसने घर भी बहुत अच्छा बना लिया। फिर कुछ दिनों बाद उसे फिर वही बौद्ध भिक्षु जंगल में विचरण करते हुए मिले। उसने देखा तो उनके पैर पकड़ लिए और कहा कि आपने मुझे आगे का मार्ग बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसने कहा, क्या अब तुम संतुष्ट हो? उसने कहा, हाँ, अब मैं संतुष्ट हूं। तो उन्होंने कहा, क्या तुम इससे आगे नहीं जाना चाहते? तो वो फिर सोचने लगा और फिर अगले दिन और आगे गया। जब और आगे गया तो अगले दिन उसे सोने की खदान मिली। वो बहुत खुश हुआ और अगले दिन से वो सोना लाना खुदाई करके शुरू कर दिया उसने। वो बहुत ही अमीर बन गया। उस शहर का सबसे ज्यादा सोना उसी के पास था। बहुत सोना वो लाने लग गया और धीरे धीरे बहुत ज्यादा अमीर और कई शहरों में उसने अपनी जगह, प्रॉपर्टी बनानी शुरू कर दी और कई
और भी एंजॉय के साधन ढूंढ लिए। फिर एक दिन जब वो सोने की खदान से आ रहा था तो उसके वही बौद्ध भिक्षु फिर मिले। उसने फिर पूछा, उसने कहा, हाँ मैं बहुत ऐशो आराम कर रहा हूँ, अब बहुत लाइफ में एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे घर बहुत ज्यादा हो गए हैं, मेरे पास जमीनें बहुत हो गई हैं, कारखाने बहुत हो गए हैं, फैक्ट्रियां बहुत हो गई हैं, अब मैं बहुत खुश हूँ। तो उसने कहा, क्या तुमने आगे का और नहीं सोचा? वो सोच में पड़ गया, आगे भी कुछ है। तो अगले दिन वो और आगे उससे आगे गया तो उसने देखा आगे हीरे की खदान है। उसने हीरे लाने शुरू कर दिए, बहुत अमीर बन गया, उस पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसके पास सभी हीरो के व्यापारी अब उसी से हीरे लेते थे, सारी सप्लाई उसने शुरू कर दी। अब वो चाहे तो पूरा शहर के शहर खरीद सकता था। अब वो अलग अलग जगह पे घूमने फिरने मजा करने जाने लग गया और पूरी जिंदगी ऐसे लग रहा था पूरी ऐशो आराम में राजे की तरह कट रही है। तो फिर एक दिन उसे बौद्ध भिक्षु फिर मिले उसी जंगल में। उसने कहा, महाराज आपने तो मेरे पर ऐसी कृपा की है कि अब सब कुछ मुझे ऐसा लग रहा है अब मिल गया। तो उसने कहा, बौद्ध भिक्षु ने फिर कहा, क्या तुम और आगे नहीं बढ़ना चाहते? वो सोचने लग गया, अब इसके आगे और क्या होगा? चांदी मिल गया, सोना मिल गया, हीरे मिल गए, अब क्या आगे होगा? वो सोच में पड़ गया और उसने पूछ ही लिया, है साधु, है भिक्षु, आगे क्या है? तो उसने कहा, आगे परमात्मा है। तुम किस चीज के लिए जो इतनी चीजें इकट्ठी की हैं, कारखाने, फैक्ट्रियां, घर, शहर, किस लिए किए? आनंद के लिए। और मैं इससे और आगे हूं, वो है परमानंद। तो उसने कहा, हर चीज में मैंने आनंद पाया है, गाड़ी ली मैंने आनंद पाया, बंगला लिया मैंने आनंद मुझे मिला, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े मैंने आनंद लिया, और मैंने कई शहरों में बिजनेस किया, मुझे आनंद आ रहा है, मेरी सारे मान सम्मान कर रहे हैं, मुझे आनंद आ रहा है, मैं जहां घूमना चाहता हूं, जो एंजॉय करना चाहता हूं लाइफ में, वो सब करके आनंद ले रहा हूं। तो उसने कहा, लेकिन परमानंद तुम नहीं ले पा रहे हो और मैं उस परमानंद को प्राप्त हो चुका हूं। तो आगे मैं खड़ा हूं तुम्हारे। तुम भी उस परमानंद में आना चाहते हो तो इन भौतिक वस्तुओं से परे हो जाओ। ऐसे ही सारी जिंदगी 70% लोग आनंद की तलाश में भटकते रहते हैं और हर छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढते हैं। जब वो छोटे थे तो उन्होंने खिलौने खरीदने पे आनंद महसूस किया, फिर छोटी साइकिल ली तब आनंद महसूस किया, फिर घूमने गए तब आनंद महसूस किया, फिर पढ़ाई पूरी की अच्छे नंबरों से फिर आनंद प्राप्त किया, और फिर जॉब या बिजनेस मिला पहला तो उसमें आनंद महसूस किया, फिर जब शादी हुई तो उसमें आनंद महसूस किया, फिर जब बच्चे हुए तो उसमें आनंद महसूस किया, और फिर जब कार ली उसमें आनंद महसूस किया, बड़ी गाड़ियां ली उसमें आनंद महसूस किया, ज्वेलरी ली उसमें आनंद महसूस किया। इस तरह घूमने फिरने बाहर गए और आनंद महसूस किया, लेकिन उस परमानंद में नहीं पहुंच पाए। ये जितने भी आनंद हैं सारे क्षणिक हैं, कुछ देर रहते हैं और फिर कम ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन जो परमानंद है वो एक ही रहता है, उसमें कुछ भी कम ज्यादा नहीं होता। तो इसलिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। आखिरी में वो भी जो हीरे का व्यापारी बन गया था वो नतमस्तक हो गया उस बौद्ध भिक्षु के आगे, और उसने उनसे ध्यान की शिक्षा ग्रहण की और ध्यान करके उस परमानंद को प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब, इस संसार में आप लगे रहोगे लेकिन ये कभी भी आप इससे तृप्त नहीं होगे। जितना भी मिलेगा उतना आपको कम ही लगेगा, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, लेकिन उस परमानंद में डूब जाओ। ध्यान की ऐसी स्थिति आप बनाओ, जब उस ध्यान की स्थिति के आप अंतिम पड़ाव में पहुंचेंगे, 10वें द्वार में पहुंचेंगे, उस परम तत्व तक फिर पहुंचेंगे, तो आपको उस आनंद के आगे बाकी सारे आनंद फीके पड़ जाएंगे।
तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई आपको प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को भी दबा दें। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।